बताए ना, रोजगार किनको दे रही है? युवाओं को जो भविष्य देना चाहिए था, जिस वादे पर आई कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, कहाँ है नौकरी? बिहार के मुख्यमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम बिहार की बेटियों के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। कल बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी करने को मांग को लेकर के जो है लगातार पटना यूनिवर्सिटी से जेपी गोलंबर तक विरोध मार्च किया। छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। आज उसके विरोध में जो है माले ने पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के। हम बात करेंगे क्या हुआ कि आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए सरकार तो नौकरी दे रही है, रोजगार की बात कर रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं बिना मतलब का। रोजगार तो दे रही है, लेकिन रोजगार छीन भी रही है। रोजगार कहाँ है वो बताए ना, रोजगार किनको दे रही है? युवाओं को जो भविष्य देना चाहिए था, जिस वादे पर आई कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, कहाँ है नौकरी? और ये बताए कि जब शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग, जायज़ मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, तो लाठी चार्ज करने का इनको हक अधिकार किसने दिया? आप आए थे नौकरी देने, शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था की बात करने, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप नौजवान अभ्यर्थियों को, महिलाओं को लाठी से, गाली से, गोली से आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनकी अत्याचार उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये बुलडोजर राज लेकर के आए हैं और बुलडोजर से लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंद देना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आज पूरे बिहार में भाकपा माले की तरफ से आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन है कि सुन लो मुख्यमंत्री, यूपी के मॉडल पर ये बिहार में तुम्हारा बुलडोजर मॉडल नहीं चलने वाला है और यहाँ से शुरू करके पूरे देश भर से इस बुलडोजर राज के खात्मे का शुरुआत किया जाएगा। और हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि यदि हमारे देश के नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दोगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। इसके लिए हम गांव, शहर, नगर और देश के कोने कोने में युवाओं को, महिलाओं को गोलबंद करेंगे और उसके लिए भाकपा माले, आयशा और आरवाईए सड़क पर उतरेगा। इसकी बानगी आज इस पटना की धरती पर हम पुतला दहन करके मुख्यमंत्री को चेतावनी दे देना चाहते हैं। और पूरे बिहार में ये आप देख लीजिए कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, इनको अपराधियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चलाना है, कोई लाठी गोली इनकी नहीं चमकती है, लेकिन शांतिपूर्ण अपने जायज़ मांगों पर, अपना हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर, युवाओं पर लाठी बहुत भांजते हैं। तो ये लाठी सहने वाला बिहार नहीं है, ये इनको गद्दी से चलता करेगा। आने तुरंत इसके जल्द ही एक आंदोलन होगा जिसके दम पे ये कूद रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया, लेकिन आज उनको आपने बेदखल करके और कब्जा कर लिया। इनका बुलडोजर अभियान चल रहा है। बंगाल में किस तरीके से चुनाव आयोग के मदद से, उसकी धांधली से सत्ता कब्जाया गया, 27 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया। ये मुल्क लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा। आज़ादी आंदोलन के शहीदों का सपना का भारत बनेगा और यदि उसके रास्ते में कोई भी आरएसएस, भाजपा या कोई ताकत अड़ंगा लगाएगा, तो भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा आयशा के बैनर तले पूरे देश भर में ये आंदोलन तेज होगा और हर तबका समाज का सड़क पर आएगा। लगातार जो है पुतला दहन कर रहे हैं, क्यों? सरकार को जवाब दे रही है। पिछले दिनों टीआरई 4 अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया है, उसके खिलाफ सीपीआईएमएल, आयशा, आरवाईए पूरे बिहार भर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहा है। हम ये कहने के लिए पूरे बिहार में खड़े होकर टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर जिस बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया है, जिस बर्बर तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम बिहार की बेटियों के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है। क्या बिहार के युवा इतने नासमझ हैं जो वो लोग कल को शिक्षक बनेंगे? आप उनकी समझदारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बिहार को अपमानित कर रहे हैं। आप एक तरफ लाठी भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के युवाओं को अपमानित भी कर रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि बिहार की नई भाजपा की सरकार
जो एक हाथ में बुलडोजर ली हुई है और एक हाथ में लाठी और बंदूक ली हुई है। बुलडोजर से गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है और लाठी से युवाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको नौकरी भी नहीं दी जा रही है और उसके ऊपर से उनको पीटा भी जा रहा है। और आप अपने बेटे बेटियों को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री की नौकरी दे रहे हैं, उनको काम पे लगा दे रहे हैं और युवाओं को एक अदद शिक्षा की बहाली नहीं निकाल रहे हैं। ये कौन सी बिहार में सरकार, कौन सी नयापन की बात कर रही है? हिरासत में लिया गया है, उनके लिए मैं अपना वकील रखकर जमानत कराऊंगा। अरे क्यों हिरासत में लिए? हिरासत में लेने की ही जरूरत क्या हुई? मार के सर फोड़ दीजिए, कहिए कि लो जाओ यहाँ से दवाई, ये कौन सी बात हो गई? मार के पैर तोड़ दीजिए क्योंकि हम तुमको बैसाखी दे रहे हैं। सरकार कहे का सरकार ने ही तो केस किया है, केस सरकार ने किया है, तो वकील रखने की झूठी बात क्यों कह रहे हैं? सरकार स्पष्ट केस वापस ले ले। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने सारे केस अपने से वापस ले लिए। भाजपा के ये चरित्र है। तो वही दूसरी तरफ ये युवाओं के ऊपर जो केस किया गया, सरकार क्यों नहीं वापस ले सकती? तो ये झूठी तसल्ली देने के लिए, बरगलाने के लिए बात की जा रही है और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिहार के युवा, बिहार के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो देखिए, दिव्यम ने साफ तौर पर कह दिया है कि सम्राट चौधरी जिस तरह से जो है रोजगार की बात करते हैं, नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट लिए, लेकिन लास्ट में नीतीश कुमार को साइड कर दिए और सम्राट चौधरी सीएम पद की कुर्सी पर दावेदार हो गए। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के आवाम और बिहार की युवा नौकरी मांग रही है, रोजगार मांग रही है। कहाँ गया नौकरी? आपने वादा किया था कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नौकरी की बात की थी, वो नौकरी मांगने आई, लेकिन जिस तरह से आपने लाठियां बरसाए, कहीं माफ़ नहीं करेगी। विशाल लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।